अय्यूब की किताब उसके 9वें अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। और आज का विषय भी यही है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम वचन को थोड़े समय के लिए देखने जा रहे हैं। पिता, हमारी सहायता करिएगा ताकि हम वचन को आपकी आत्मा के द्वारा समझ सकें। और आज जो आप हमसे बोलना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, उसको हम स्पष्ट तरीके से देख सकें। हम जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, पिता हम सबों को आशीषित करिएगा और उन बातों को प्रकट करिएगा जो हमारे जीवन से संबंधित है। यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबोपदेशक उसके 7वें अध्याय और उसके 20वें पद में, सबोपदेशक की किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 20 पद में, जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा गया है। लिखा है सबोपदेशक 7:20, निसंदेह पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। एक स्पष्ट प्रमाण यहां पर मेरे अजीजों मिलता है, जिसमें कि इस बात को लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, लिखा है निसंदेह, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जो धर्मी मनुष्य नहीं और भलाई ही भी या भलाई के काम को भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पाप हुआ है। और एक तरफ सब उपदेशक इस बात को प्रकट करता है कि हर मनुष्य ने पाप किया है, भला कर नहीं सकता और भला हो भी नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक के जीवन के अंदर वो इस बात को समझता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, लेकिन मनुष्य पाप की दशा में है। अगर पाप की दशा में मनुष्य है, मेरे अजीजों, बाइबल स्पष्ट कहती है कि पाप जो है वो मनुष्य को छीपने पर विवश करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब तक आदम और हवा पवित्र थे, उन्हें इस वस्त्र का कोई भी जरूरत नहीं था। लेकिन जब उसने पाप किया, उन्होंने अपने आप को नंगा पाया और अंजीर के पत्तों को जोड़कर तन ढकने का प्रयत्न किया। नहीं हो सके तो वो पेड़ के पीछे छिप गए, क्योंकि परमेश्वर से वो डर गए थे। पाप डर लाता है, पाप छिपने का कोशिश करता है, पाप छिपाने का कोशिश करता है। और इसीलिए तो हर मनुष्य आज इसी दंश को झेल रहा है। नहीं तो हम तन पर सुंदर कपड़े क्यों पहनते हैं? लेकिन एक चीज जान लीजिए, हम कितना भी तन पर सुंदर कपड़ा पहन लें, किसी भी कंपनी का या किसी भी महंगे वस्त्र का हम आवरण बना लें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस वस्त्र को भी छेद करके देख सकती है, क्योंकि वचन कहता है वो हमारे हृदय को परख सकता है, हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है कि तूने मुझे मां के गर्भ से बनाया है, सिरजा है, तू मेरे बेडौल तत्व को जानता है। अय्यूब कहता है मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला हूं। मेरे अजीजों, हमारा धार्मिक जीवन एक मैले चिथड़ों की तरह है, जो केवल दिखाने का प्रयत्न करता है कि हम धार्मिक हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे,
तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यानी एक विरोधाभास की बात है। एक तरफ हर मनुष्य पाप कर चुका है और पापी है, और जन्मने वाला बच्चा भी पाप की दशा से ही पैदा होगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं पाप की दशा से पैदा हुआ हूं। दाऊद कहता है इस बात को। तो हर एक जन्मने वाला व्यक्ति, हर एक जन्मने वाला शिशु, बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो पाप की दशा से पैदा हुआ, तो धर्मी कैसे ठहरेगा? और जब धर्मी नहीं ठहरेगा तो वो परमेश्वर के साथ कैसे धर्मी बन सकता है, या परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहर सकता है? लेकिन दूसरी तरफ एक चीज है जो कि इस बात को प्रमाणित करती है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को, उस यातना को, उस पीड़ा को, उस क्रूस के मृत्यु को अगर हम महसूस करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हम धर्मी हैं। शब्द से कहता है कोई धर्मी नहीं, क्योंकि धर्मी जन भलाई करता है। यहां तो बिल्कुल विपरीत बात है। लिखता है कि धर्मी भलाई करने के लिए इच्छुक होता है, लेकिन अधर्मी भलाई करेगा नहीं। वो तो धार्मिकता की गणना को गिनवाएगा। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। दो प्रार्थना करने वाले, एक याजक और एक पापी, मंदिर के ड्योढ़ी पर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? याजक बोलता है मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो इस पापी की तरह नहीं हूं। और एक जो व्यक्ति जो पापी है, उसके बारे में लिखा है उसने अपने सर को ऊपर उठाना भी नहीं चाहा। उसने अपने सर को झुकाकर कहा है प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। और वहां लिखा है कि दोनों की प्रार्थनाओं में से किसकी पास प्रार्थना सुनी गई? जिसने पाप अंगीकार किया, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। मेरे अजीजों, हम अगर रीति रिवाज और परंपरा से बंद करके अगर हम धार्मिकता के जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं, तो हम कपटियों की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसी आराधनालय के अंदर, किसी आराधना मंडली में जुड़ करके, या किसी अन्य धार्मिक स्थलों पर जाकर के, आजकल तो परंपरा सी चल गई है, कहीं कहीं लोग जाते हैं, उनको लगता है कि वहां जाकर के मुझे चंगाई मिल जाएगी, वहां जाकर के मुझे अच्छा कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो केवल नाम मात्र की हैं, क्योंकि पाप का अंगीकार नहीं होगा तो हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। अगर हम पाप की दशा से मुक्त नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के साथ धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। और पाप की दशा से मुक्ति का एक ही उपाय है, और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, अपने गुनाहों का अंगीकार करना और दोबारा पाप ना करना। इसलिए तो पौलुस प्रेरित कहते हैं कि क्या अनुग्रह का समय है इसलिए हम पाप पर पाप करते चले जाएं? कदाचित नहीं। पाप के विषय में एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बाइबल के अंदर आया है। लिखा है कि कुत्ता अपनी उल्टी को खाने के लिए वापस जाता है, यानी पाप छोड़ करके मनुष्य अगर पाप करने जाता है तो वो कुत्ते की तरह है, अधर्मी है, विधर्मी है, पापी है। हम और आप कहां हैं? क्या हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जा सकते हैं या नहीं ठहराए जा सकते? वचन में लिखा है, रोमियो किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में, कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब जब कोई धर्मी है ही नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, तो फिर वो मनुष्य परमेश्वर के साथ कैसे धर्मी ठहर सकता है? बड़ी विडंबना है ये बात, और सत्य भी बात है कि मनुष्य अगर पापी है और धर्मी नहीं है
तो वो परमेश्वर के साथ कैसे ठहर सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। इसका मतलब कि परमेश्वर को अपवित्रता स्वीकार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी अशुद्धता को त्यागो, पाप का अंगीकार करो, अपने आप को नम्र करो, जैसा कि मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा है, धन्य हो जो तुम नम्र हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि तुम पहले राज और धर्म की खोज करो, तुम नमक की मानिंद तो बनो, तुम ज्योति के मानिंद तो बनो। तुम तो अपना नमकीनपन खो बैठे हो। तुम्हारे अंदर से ज्योति नहीं बल्कि अंधकार की बातें दिखती हैं। वही परंपरा, वही रीति रिवाज, वही व्यवहार। आपको मैं बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, हम दान दे करके धर्मी नहीं ठहर सकते, हम प्रार्थना करके भी धर्मी नहीं ठहर सकते। आपका व्यक्तिगत जीवन परिवर्तन प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, लेकिन आप धर्मी नहीं ठहर सकते। आप किसी समूह में जोड़ करके, आप प्रार्थना करके, दान देकर, रीति रिवाज का पालन कर करके, उस कलीसिया के सिस्टम के अनुसार आराधना करके आप धर्मी नहीं ठहर सकते। जब तक कि आप अपने पाप से तौबा नहीं करें, अंगीकार नहीं करें, पश्चाताप नहीं करें, आंसू नहीं बहाएं, तब तक आप परमेश्वर के साथ धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। अशुद्धता परमेश्वर के साथ मेलजोल नहीं बना सकता। अब अपवित्रता परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब ये चीजें हमारे जीवन के अंदर है, तो हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के साथ धर्मी ठहरा सकते हैं? इसका मतलब कि उपाय यहां पर दे दिया गया है, ये उपाय बता दिया गया है, ये बात कह दी गई है, ये इस बात का वर्णन कर दिया गया है, जैसा रोमियो किताब उसके 5वें अध्याय उसके 9वें पद में लिखता है कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहराए जा सकते हैं। लहू के कारण। पुरानी परंपराओं में निर्दोष मेमने का बलिदान करके पाप को ढांपा जा सकता था व्यवस्था के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद हमारा पाप ढांपा नहीं गया, बल्कि हमारे पाप को मिटा दिया गया, पाप को शुद्ध कर दिया गया, पाप को हमारे जीवन से अलग कर दिया गया। लेकिन इसका आभास होना चाहिए। अगर हमारे पास इसका आभास नहीं है तो हम अभी भी धार्मिकता के गुमनामी जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि धार्मिकता तो वो है ही नहीं। अब बात स्पष्ट होती है यहां पर, जैसा कि रोमियो किताब उसके 2 अध्याय और उसके 13 पद में लिखता है कि व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं हो सकता। जैसा कि बाइबल कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, और बाइबल में यह भी लिखा है जिसके कान होंगे वो सुन नहीं पाएंगे। दोनों बातें। तो सुनने वाला केवल सुन के रह जाए तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है, लेकिन अगर व्यवस्था को सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, वचन का पालन करता है, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो वो धर्मी ठहराया जा सकता है परमेश्वर के साथ। जैसा कि बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। और वचन कहता है कि अगर तुम मेरी व्यवस्था को मानो और व्यवस्था को चित्त पर लगाओ तब तुम आशीषित होगे। कंडीशन है। हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम आशीषित नहीं होते। हम दुख को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, पीड़ा को देखते हैं, तनाव को देखते हैं, घबराहट को देखते हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी बुरी चीजें उनको हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम धार्मिकता के जीवन के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि हम ऐसे जीवन का प्रयास करते हैं जो क्षण भंगुर है। और जब हम ऐसी दशा को जो
अंगीकार के बिना जीना चाहते हैं, उसमें परमेश्वर सिर्फ यही कह सकता है, यू आर ए सीनर, तुम पापी हो। मैं उस जगह को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जहां पर प्रेरितों के काम उसके 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसके 39 पद में लिखा है। प्रेरितों के काम 13:39, मैं उस जगह को आपके लिए पढ़ रहा हूं। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। यानी कि व्यवस्था में या व्यवस्था के पालन के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, या निर्दोष नहीं ठहराए जा सकते, या हम शुद्ध जीवन नहीं जी सकते, या पवित्र जीवन नहीं जी सकते। एक नैतिक जीवन जी सकते हैं, एक नैतिक जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर के प्रति हम अपना आदर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम धर्मी नहीं बन सकते। और इसका प्रमाण यहां पर मिलता है कि और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला निर्दोष ठहरता है। अब चुनाव तो हमारा और आपका है, हम क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, चित्त लगाना चाहते हैं, क्योंकि भजन संहिता उसके पहले अध्याय उसके पहले पद में लिखता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वहां आगे लिखा है वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से दिन रात मनन करता है, मनन करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम अगर मनन करेंगे तो हमारा धार्मिक जीवन अच्छा होगा। और परमेश्वर तो यही चाहता है। मेरे अजीजों, रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 33 पद में लिखता है। रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 33 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 33 पद लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। इसका मतलब कि परमेश्वर के लोगों को कोई यूं उंगली नहीं कर सकता, ऐ तुमने पाप किया है, ऐ तुमने गुनाह किया है, ऐ तुम तो बुरे हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया। वो मनुष्य, उनकी फितरत है, वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी हैं और परमेश्वर ही आपको अंकित कर सकता है। परमेश्वर ही आपको कह सकता है, ऐ तुम पापी हो, तुमने पाप किया है। क्योंकि अगर मनुष्य किसी मनुष्य को कहता है कि तुम पापी हो, तो वो परमेश्वर का न्याय अपने ऊपर ले लेता है। अरे वो परमेश्वर का काम है, किसको धर्मी ठहराना है, किसको पापी ठहराना है। लेकिन चेतावनियां जो है वो वचन के द्वारा ही स्वीकार कर सकते हैं। अब हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम इन चेतावनियों को कैसे स्वीकार करते हैं और हम धर्मी बनने का प्रयत्न कितना करते हैं। अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं तो आडंबरों से अलग होना पड़ेगा, रीति रिवाजों से अलग होना पड़ेगा। अगर हम धर्मी परमेश्वर के साथ ठहरना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के योग्य बन करके, जैसा वो पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहरेंगे, और नहीं तो हर एक मनुष्य पापी है, हर ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो आप और हम आज दोनों के लिए वचन है। आज हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर से या परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके छुपना चाहते हैं, या फिर हम अपने पाप का अंगीकार करके परमेश्वर के साथ धर्मी ठहरना चाहते हैं? चुनाव आपका है। नाउ योर टर्न। आपका ये समय, आप इस पर ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। और जब आप चाहेंगे कि आप धर्मी जीवन बिताएं, तो आपके अंदर प्रयास करने की आत्मा आएगी। आप चाहेंगे कि हम अपने धर्मी जीवन को व्यतीत करें, तो आपके पास पश्चाताप की आत्मा आएगी।
अगर आप चाहेंगे कि हम धर्मी जीवन जिए तो आपके जीवन के अंदर अंगीकार की आत्मा आएगी। आप रोएंगे, बिलखेंगे, आंसू निकलेगा और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमने अब तक बहुत सारे गुनाह किए जो तेरे विरुद्ध था। अब मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि मैं तेरे विरुद्ध पाप करूं और अपने जीवन में, अपने संतानों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में और आने वाले वंश के ऊपर दंड लेकर के आऊं। पिता परमेश्वर आप सबों के साथ हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों से बातचीत करें। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।